मुंडन की लड़की से शादी कर रखी थी। तो वो कह रहे थे उसके घर वाले, लड़की के घर वाले, कि तुमको जो मोमडन बनना पड़ेगा। उनको भैया बहुत बड़ी बात है, वो जो तारा आई है, सितारा नाम है उसका, तो उसके भैया यहाँ पे आने वाले हैं और उन्होंने धमकी दी है सबको मारने की। गोली मारने से पहले ही धमकी दे दी गई थी। धमकी दे दी गई थी कि हम तुम्हें मार देंगे, सबको, पूरे परिवार को। इसके मतलब इस कांड से पहले भी धमकी आ चुकी थी भाई को, तूने इससे शादी करी है तो तू मुसलमान बन, नहीं तो हम तेरे को गोली मार देंगे। आगे घर में गेट बजाया, गेट बजा के हमारी मम्मी ने गेट खोला, गेट खोलते सीधी गोली मार दी। पुलिस वालों से हेल्प मांगी, पुलिस वालों ने भी हेल्प नहीं करी। जिप्सी भी आ गई थी, जिप्सी वालों ने बोला एम्बुलेंस को फोन करो। एक विशेष समुदाय की लड़की से शादी करना एक लड़के को इतना भारी पड़ा कि उसे अपनी ही माँ की जान गंवानी पड़ी। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ आज देश की राजधानी दिल्ली में। दिल्ली का ये अमन विहार थाना इलाका है, जहां से एक मामला सामने आया, जहां पर एक महिला को उसके ही घर के बाहर गोली मार दी गई। जी हाँ, बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे पूरे मामले को, क्या था पूरा मामला और क्यों उस महिला को उसके ही घर के बाहर उसी का दरवाजा बजाकर गोली मार दी। नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या नाम है आपका? नाम धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जी, क्या बात थी पूरी? बात ये थी सर, हम तो थे नहीं घर पर, मैं और मेरा भाई बड़ा, और हम तो गाड़ी पे थे। तो हमारा जो भाई है तीसरा नंबर का, तो वो उन्होंने मोमडन की लड़की से शादी कर रखी थी। तो वो कह रहे थे उसके घर वाले, लड़की के घर वाले, कि तुमको जो मोमडन बनना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं नहीं बनूंगा। तो उन्होंने बोला, लड़की के घर वालों ने, कि हम तेरी हत्या कर देंगे, गोली मार देंगे, तेरे में धमकी देती उन्होंने। तो क्या नाम था लड़के का? नाम क्या है कौन सी लड़की? जिस लड़की ने शादी करी थी? दीपक नाम है। दीपक नाम है। कितने वर्ष पहले शादी हुई? उनके हो गई सर 8-9 महीने। 8-9 महीने पहले शादी हुई थी। लगातार क्या बोल रहे थे वो लोग? वो धमकी दे रहे थे, पहले से ही धमकी दे रहे थे। तो वो जो अब उनकी घरवाली 2 महीने 3 महीने रह के गई थी घर, फिर उसके बाद नहीं आई, फिर उसके बाद घर चली गई थी अपने पियर। क्या धमकियां देते थे? वो यही कहते थे हम तुझको मार देंगे, तूने हमारी बहन से शादी कर ली, हमारी बहन को भगा के ले गया, लव मैरिज करी थी ना उसे, तो उसको ऐसी धमकी देते थे। तो फिर उसके बाद में वो घर चली गई। फिर उसके बाद में अब आई थी, तो अपने घर से कोई चीज जेवर वेवर ले आई थी। तो उसके घर वालों ने फोन करा के तेरे को, दीपक को और हम अपनी बहन को मतलब गोली मार देंगे, हमारी चीज वस्त्र यहाँ पहुंचा दो। तो मेरे भाई ने बोला आपकी चीज पहुंच जाएंगी सुबह थाने में, आप कुछ मत ना करना। तो उन्होंने बोला कि तो उसको भी किसी ना किसी को हम मार देंगे, हमारी चीज अभी पहुंचवा दो। तो उन्होंने नहीं पहुंचवाई। तो वो अगले दिन ही आगे घर में गेट बजाया, गेट बजा के हमारी मम्मी ने गेट खोला, गेट खोलते सीधी गोली मार दी। उन्होंने कोई पूछताछ नहीं करी। एक गोली सीने में मारी, एक फायर करी नीचे ऊपर और एक आगे गली में। उसके बाद वो भाग गए। तो उस समय जब गोली मारी गई तो उस समय घर पर कौन कौन मौजूद था? घर पर मेरी एक वाइफ थी और मम्मी थी बस। आपकी वाइफ और मम्मी जो घर पर मौजूद थे उस समय। तो आपकी मम्मी, जिनका नाम गीता शर्मा था, उनको जब गोली लगी तो मौके वारदात पर वहीं उनकी डेथ हो गई थी या हॉस्पिटल ले जाया गया? हॉस्पिटल लेके गए हुए थे। गली वालों से शोर शराबा भी करा था, गली वाला कोई नहीं आया था उस टाइम। मेरी वाइफ और हमारा एक दोस्त है वहीं का, वो आ गया था, उसने उठा के पुलिस वालों से हेल्प मांगी, पुलिस वालों ने भी हेल्प नहीं करी। जिप्सी भी आ गई थी, जिप्सी वालों ने बोला एम्बुलेंस को फोन करो, हम नहीं लेके जाएंगे। तो उन्होंने जो फिर जबरदस्ती करके वो गाड़ी में बैठाए, जबरदस्ती ले गए पुलिस वाले। पुलिस वाले जो हैं वो वहां पर आ चुके थे? हाँ जी। क्या बोला गया लेकिन पुलिस वालों को? उन्होंने बोला था, मेरी वाइफ ने और मेरे दोस्त ने कहा मम्मी को लेके चलो, गोली मार दिया। तो उन्होंने फोन कर दिया था और आगे के लिए, तो और पुलिस आ गई थी। तो उनको फिर उसी गाड़ी में लेके गए थे अस्पताल। तो उसके बाद अस्पताल जाते जाते ही वो उन्होंने दम तोड़ दिया। अस्पताल जाते जाते ही उन्होंने दम तोड़ दिया। तो जो लड़की थी, जो एक विशेष समुदाय से थी, उसके परिवार वाले लगातार धमकियां देते थे, ऐसा सुनने में आया। हाँ जी सर, वो धमकियां देते थे, धमकी भी देते थे, गाली गलौज भी करते थे हमारे भाई से, हमसे, सबको। कहते थे हम सबको मार देंगे अगर जो हमारी बहन को ऐसा कुछ हुआ तो। अभी क्या पता चला है आपको? पुलिस प्रशासन ने कितने लोगों की जो गिरफ्तारी है वो की है? वो सर, वो लड़की के 3 भाई हैं, वो 3 भाई की गैल एक दोस्त है उनका, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। जो मेन आदमी है, 2 जिन्होंने गोली चलाई है, वो अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, वो भी फरारी पे हैं। जो मेन जो एक्यूज हैं वो अभी गिरफ्तार नहीं किए गए? नहीं जी नहीं। तो क्या मांगे आपके पुलिस प्रशासन से अब? देखो इंसाफ तो मिलना चाहिए हमारी माँ का,
जो भी है देखो करो, रिश्तेदार तो मिलने चाहिए सर। उनके बेटे यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे ही बात करेंगे। क्या क्या था पूरा मामला? सर मैं तो गाड़ी पे था, मैं तो रात को आया था 11 बजे के करीब। यहाँ पे 11 बजे फोन आया था मेरे पास, मैं 2-2:30 बजे के करीब आया तो इसकी वाइफ का फोन आया था कि मम्मी में गोली मार दी। जी। आप और आपकी वाइफ वहां से अलग रहते हैं? मैं, जो मेरी ससुराल है सर बेगमपुर है, ये सामने मेरी ससुराल बेगमपुर है, तो मेरी घरवाली मम्मी के पास ही रहती थी अपनी, मैं भी आता जाता रहता था वहाँ पे, ये बात थी। तो जब गोली मारी गई तो क्या बताया इनकी वाइफ ने आपको, क्या कॉल करके बताया, और कितने बजे की वारदात थी? सर कोई 8:40 के करीब की बात है। मेरे पास कॉल आई कि भैया, मेरे पास कॉल आई भैया कि तुम इनसे बात करवा दो, इसका फोन स्विच ऑफ था। मैंने कहा बेटा क्या बात होगी, मुझे बता दो। उनको भैया बहुत बड़ी बात है, वो जो तारा आई है, सितारा नाम है उसका, तो उसके भैया यहाँ पे आने वाले हैं और उन्होंने धमकी दी है सबको मारने की। वो सितारा भी यहाँ पे घर पे आई है। गोली मारने से पहले ही धमकी दे दी गई थी? धमकी दे दी गई थी कि हम तुम्हें मार देंगे सबको, पूरे परिवार को। इसके मतलब इस कांड से पहले भी धमकी आ चुकी थी भाई को। भाई कंजाबला डिपो में गाड़ी चलाता है, बड़ा वाला डिपो की, तो पहले भी उसको धमकी आ चुकी थी कि तूने इससे शादी करी है तो तू मुसलमान बन, नहीं तो हम तेरे को गोली मार देंगे, तो उसको ही मार देंगे, तेरे पूरे परिवार को ही मार देंगे, ये उनका सर कहना था। पर हमारी माँ इस चीज के लिए राजी नहीं थी कि ये काम करे, तो हमारी माँ ने साफ मना कर दिया कि बेटा तूने शादी करी है ना, तो इसमें हमारा कोई मैटर है, तूने शादी करी है तो इसको लेकर कहीं भी रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये सर 5 महीने अपने घर रही, 5 महीने के बाद ये आई परसों, और सर परसों ही ये हादसा हो गया हमारी माँ के साथ। 5 महीने बाद परसों जो महिला थी वो अपने ससुराल वापस आई थी? हाँ ससुराल वापसी आई सर। तो ये घर पे भी आई, घर पे आने के बाद इसने बोला कि ऐसे ऐसे मेरे भाई आए हुए हैं, तो ये और मम्मी हमारी और ये बड़ा वाला भाई हमारा यहाँ से घर से निकल गए। तो मम्मी फिर थोड़ी बहुत देर बाद घर पे आई, घर पे आने के बाद रात को कोई 10:30 बजे करीब उन्होंने गेट बजाया, 5-6 बंदे थे। गेट बजाने के बाद मम्मी ने गेट खोला, जैसी मम्मी गेट पे आई तो उन्होंने तुरंत फायर कर दिया मम्मी के ऊपर। अभी मैं गीता शर्मा के घर के बाहर मौजूद हूं, जहां पर आपको दिखाने का प्रयास करूंगा किस प्रकार से उनका दरवाजा बजाकर उन्हें बाहर बुलाया गया। जब वो दरवाजा उन्होंने खोला तो उन्हें गोलियां चलाई गई उन पर। अगर मैं बोलूं अपने कैमरा पर्सन से तो अभी दिखाने का प्रयास करें, नीचे जो उनके गीता शर्मा का बेड है वो भी पड़ा हुआ है और पुलिस द्वारा यहाँ पर एक मार्किंग की गई है। दरवाजों पे भी परिवार वालों का कहना है कि कहीं ना कहीं दरवाजे पे भी जो गोलियों के निशान है वो यहाँ पर दरवाजे पे बने हुए हैं और पुलिस द्वारा यहाँ पर इनका एड्रेस लिखा गया है। राजधानी दिल्ली में लगातार ऐसे मामले सामने आते रहते हैं और लगातार पुलिस इन मामलों को सॉल्व करने की कोशिश में जुटी रहती है, लेकिन सवाल अब ये उठते हैं कि इस तरीके के मामले आखिर होते ही क्यों हैं। अगर मैं बोलूं आगे ही यहाँ पर कुछ दूरी पर एक सीसीटीवी फुटेज जिसमें रिकॉर्ड हुई वो कैमरे लगे हुए हैं, वो सीसीटीवी कैमरे हैं जिनके अंदर ये फुटेज, ये पूरा मामला रिकॉर्ड हुआ, जिसकी आधार पर दिल्ली पुलिस लगातार इस मामले को हल करने में लगी हुई है। ये वही सीसीटीवी फुटेज है जो घर से महज कुछ दूरी पर ही लगे हुए हैं। गीता शर्मा के परिवार वालों का साफ तौर पे ये कहना है कि उन्होंने एक विशेष समुदाय की लड़की से शादी करना इतना भारी पड़ा कि उन्हें अपनी मां की जान गंवानी पड़ी। जी हाँ, गीता शर्मा का बेटा दीपक शर्मा, जिन्होंने मात्र कुछ माह पहले ही एक विशेष समुदाय की लड़की से, जिसका नाम सुरैया बताया जा रहा है, शादी की थी, लेकिन सुरैया से शादी करना इतना ज्यादा भारी पड़ा कि सुरैया के परिवार वालों ने गीता शर्मा यानी कि दीपक की मां पर जानलेवा हमला ही नहीं किया बल्कि उनकी जान ले ली। यहाँ पर जल रही इस आग की तरह कहीं ना कहीं ये मामला कुछ दिनों बाद शांत हो जाएगा, लेकिन गीता शर्मा जो आज अपने परिवार के बीच में नहीं है, उनके परिवार जो उन्हें कभी भूल नहीं पाएगा, उन्हें इंसाफ कब मिलेगा। उनकी जो धमकी पहले से आ रही थी, उन पर परिवार वालों ने क्या कभी पुलिस कंप्लेंट करने की कोशिश नहीं की थी?
मतलब उन लोगों ने आपके घर वालों ने कभी पुलिस कंप्लेंट नहीं करी? जिस तरीके से आपकी बहन के बेटों को, आपकी बहन को, सभी को धमकियां दी जाती थी कि हम आपको मार देंगे, तो फिर आप लोगों ने कभी कंप्लेंट नहीं करी? ऐसा है, जब वो लड़की आई थी ना शुरू में पहली बार, तो मैंने उनको कहा भैया ऐसे तो ऐसे तुम्हारे लिए खतरा है, ऐसा मत, तुमने पहली बार तो गलत काम किया है भाई, ये दूसरी उससे है, तू ब्राह्मण है लड़का, जाके पहले अपने वहाँ एप्लीकेशन दे दो वहाँ पर थाने में एक। सर जब शादी करके लाया भी था, जब भी वो फिर आके धमकी देके गए थे। फिर वो ये हुआ, वो लड़की मैं ही लेके आया उनको लड़कियों को, तो उसने एक एप्लीकेशन अपने हाथ से लिखी कि मैंने हिंदू धर्म अपना लिया है और मैं कोर्ट से हमने ऐसे शादी कर ली है और इसलिए हमारी वो करी जाए, मैं तो रक्षा करी जाए हमारी, यहाँ थाने में दी हुई है पहले से ये एप्लीकेशन। उसके बाद फिर लड़की ये अलग कर दिया हमने इनको, तुम घर में मत रहो, ये अलग रहने लगे। ये नांगलोई के पास कहीं रहता था, हमें तो पता नहीं कहाँ रहता था, बताता ही नहीं था ये। वहाँ से एक बार फिर इनका आपस में झगड़ा हुआ मियाँ बीवी का, तो ये वहाँ गए थाने में, थाने वालों ने बोला इनको, दीपक और सुरैया दोनों का आपस में झगड़ा हुआ, जिसके बाद वो लोग थाने पहुंच गए। हाँ। लांगलोई में रहा करते थे, परिवार से दूर। हाँ जी। फिर वहाँ थाने वालों ने इनको लड़के के मार रखे थे यहाँ पैरों में, और इसको समझा तू ऐसे कर, इसको भगा दे, ये लड़की तेरी कभी नहीं हो सकती, ये पहले से ही इसने और भी वो करी हुई है किसी से शादी वगैरह, और तू अपने दूसरी शादी कर ले। तो ये लड़की अपने आप ही वहाँ थाने से सीधे अपने घर चली गई, अपना सामान वामान था जो कमरे में उसको उठा के ले गई सब, और लड़का फिर अपने घर पे आ गया। फिर उसके बाद अब ये 6 महीने बाद, 5-6 महीने हो गए इसको गए हुए, 6 महीने के बाद उसको लेके आया, उसको ले आया, और उसी दिन ये हमारी बहन का ये कांड हुआ है। जिस दिन उस विशेष समुदाय की लड़की जिसका नाम सुरैया है, उसको ससुराल लाया गया दीपक द्वारा, जो उसके पति थे, उसी दिन उनके परिवार वालों ने, उनके भाइयों ने उनकी मां पर गोली चला दी। दोबारा आई थी ना, दोबारा लेके आया था, वहां से धमकी वगैरह दी होगी उन्होंने कि भाई तुम इधर उधर हो जाइए, कुछ देर तो रही हो, घंटा 2 घंटा, फिर उसके बाद फिर घर आ गए। सोचा भाई 10:30 बजे, अब तो कोई खतरा है ही नहीं, उसी टाइम वो आए। आपको बता दें, गोली चलाने की जो वारदात थी, पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन बताया जा रहा है कि संजय गांधी पहुंचने से पहले ही गीता शर्मा ने दम तोड़ दिया था। जी हाँ, उनके दरवाजे पर उनको गोली मारी गई। परिवार वालों का आरोप है, पुलिस प्रशासन से जब उन्होंने सहायता मांगी, पीसीआर में जो पुलिस कर्मचारी वहां पर मौके वारदात पर पहुंचे थे, उन्होंने सहायता से मना कर दिया। हालांकि पीसीआर में ही उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन गीता शर्मा को पीसीआर तक पहुंचाने के लिए जो उनके घर में महिला थी, उन्हें पुलिस द्वारा सहायता नहीं मिली। परिवार वालों का ये कहना है कि अगर समय से उन्हें सहायता मिलती तो शायद आज गीता शर्मा हम सबके बीच होती। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस प्रशासन ने फिलहाल कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है और पूरे मामले पर जांच पड़ताल जारी है। अब देखना यह होगा कि क्या गीता शर्मा को इंसाफ मिल पाता है या नहीं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि ऐसे कुछ विशेष समुदाय की लड़कियों से जब शादी कर लाया जाता है तो इस तरीके की घटनाएं क्यों सामने आती है। अपनी राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइएगा ताकि गीता शर्मा के परिवार वालों को और गीता शर्मा को इंसाफ मिल सके। इसी के साथ मैं मुकुल, सब सच न्यूज़ के लिए।